नाउ कंसिडर द फ्लो चार्ट। मालूम है आपको, अभी आप थर्ड ईयर में हो, फ्लो चार्ट क्या रहता है कि मेरी ओवरऑल प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगी तो क्या होगी, आगे आगे कैसे फ्लो होगा, ये एक्सप्लेन करने वाला है आपका फ्लो चार्ट। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो ऊपर एक्सप्लेन किया बात, सिंपल पिक्चर है आपके सामने। देयर इज़ अ मेमोरी, then we have to arrange it for user as well as operating system. The part of operating system is called as monitor, another than it is called as user's memory. The address generated by CPU should be in a such a way that it should not be allocated in the 0 up to fence register, that is monitors area. After that it is available for users memory. तो यही चीज़ पूरी आप थ्योरेटिकली लिख सकते हो, बुक में भी सिमिलर भी दिया है, बट एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो देख के भी आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले कौन है, CPU, दैट इज आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका एरो हेड देखो, वो क्या करता है, एक एड्रेस जनरेट करता है। वो कैसे करता है, तो ओवरव्यू ऑफ अ मेमोरी में हम लोग ने देखा था कि वो रीलोकेटेबल एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस एंड ऑल दैट, वो एड्रेस जनरेट करता है। अभी जनरेट किया हुआ है एड्रेस क्या करना है, हम लोग को चेक करना है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। अभी ये कोई आंसर तो है नहीं करेक्ट है कि नहीं है, बट ऑन व्हाट बेसिस, द बेसिस इज दैट व्हाट के इट शुड बी इन अ यूजर्स लिमिट, नहीं है तो रीजनरेट करना है। सो एड्रेस को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पे, यहाँ पे देखो। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है, कंडीशनल स्टेटमेंट। सो एड्रेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फेंस, मतलब फेंस से एड्रेस बड़ा है या फेंस पे ही है, ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि फेंस रजिस्टर इज अवर डिसाइडिंग क्राइटेरिया के फेंस रजिस्टर के अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ देखते हैं। सो अगर ये फॉल्स है, मतलब एड्रेस फेंस रजिस्टर से बड़ा नहीं है, फॉल्स है क्या, नहीं है, मतलब वो छोटा है। छोटा है तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे चला जाएगा, इट विल गो इनटू मॉनिटर रीजन। और मॉनिटर रीजन अपने लिए बना है क्या, नहीं, इट इज़ रिजर्व पार्ट ऑफ अ मेमोरी फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शनिंग। सो दिस एड्रेस इज इलीगल, वो गलत एड्रेस है, दैट इज। तो क्या करना है, गलत है तो वो एरर देना चाहिए, तो एरर देगा। और एरो हेड देखो नीचे वाला क्या है, ट्रैप एड्रेसिंग एरर। अगर ऐसा है तो फिर उसका सॉल्यूशन तो चाहिए ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई एड्रेस जनरेट किया, आपने मतलब CPU ने, और वो एड्रेस गलत है तो छोड़ दिया, नहीं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एड्रेस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू फेंस। एड्रेस बड़ा है किससे, फेंस से बड़ा है, मतलब कहाँ पे है, आउटर लिमिट पे है, दैट इज़ द ग्रेटर लिमिट, मतलब 0 से लेके फेंस तक मॉनिटर, मॉनिटर के बाद एड्रेस जनरेट हो रहा है, तो ये एड्रेस सही है, सो ट्रू। तो क्या दिखाई हम लोग ने ब्लॉक में, यहाँ पे मेमोरी दिखाई है कि क्या है कि ये मेमोरी के पास एड्रेस चला जाएगा, हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। सो यहाँ पे आप देखोगे थ्योरी अच्छे से, बुक तो आपको लेना ही है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन कौन से मैं बोल देता हूँ, इन मेमोरी पार्टीशनिंग मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ रीजन और पार्टीशन होती है टुकड़े टुकड़े में। व्हेन अ रीजन इज फ्री अ प्रोग्राम इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ जॉब क्यू। इसके लिए वापस से जाओ शेड्यूलर और पहले के कंसेप्ट से। अगर मेमोरी फ्री है तो वो क्या करता है, जॉब क्यू में से एक प्रोग्राम को उठा लेता है और क्या करता है, असाइन कर देता है। सिमिलर केस, अगर प्रोग्राम टर्मिनेट भी होता है तो क्या करता है, वो रीजन को रिलीज़ कर देता है। क्यों रिलीज़ करना है, सो दैट कोई और प्रोग्राम आएगा उसके लिए वो मेमोरी खाली रहे। मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, कौन सा,
फॉर यूज़र एंड फॉर रेसिडेंट मॉनिटर इज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सामने दिख रहा है। देन रेसिडेंट मॉनिटर कहाँ पे रहता है, लोअर सेक्शन, जो डायग्राम उल्टी करके बताई थी वो वाली लोअर सेक्शन में, मतलब कहाँ पे 0 से लेके ऊपर तक। अभी कोड को सेपरेट आउट करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि यहाँ वहाँ पे नहीं जाए, इसलिए कंसेप्ट कौन सा था हमारा यहाँ पे, फेंस रजिस्टर। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो ये यहाँ पे लाइन है सारी के एड्रेस जनरेटेड बाय, एड्रेस जनरेट करने वाला कौन है, तो सीपीयू है। सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है, वो लीगल है कि इलीगल, दैट इज़ वैलिड और इनवैलिड, दैट इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट है, वो डिसाइड कौन करता है, फेंस रजिस्टर। तो फेंस रजिस्टर के साथ कंपेयर किया, अगर फेंस रजिस्टर से एड्रेस इक्वल और एल्स ग्रेटर है देन इट इज़ लीगल, और एल्स नहीं है तो वो कहाँ पे जाने वाला है, मॉनिटर में जाने वाला है, सो इट इज़ इलीगल। फिर यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को नया एड्रेस जनरेट करना है। ये करने के बाद मेरे पास मेमोरी मैनेजमेंट की 2 टेक्निक है। कौन सी वाली कि ईच अप्रोच, मतलब मैं पार्टीशन तो किया, मॉनिटर को अभी बाजू में रख दूँ, अभी मुझे जो अवेलेबल मेमोरी है यूज़र के लिए उसके लिए कुछ तो करना है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो डिवाइडिंग द अवेलेबल मेमोरी फॉर नंबर ऑफ प्रोग्राम प्रोसेसेस। सो उसमें 2 टाइप के पार्टीशनिंग है। फर्स्ट इज फिक्स, दैट इज स्टैटिक मेमोरी पार्टीशनिंग, और मल्टी प्रोग्रामिंग विद अ फिक्स नंबर ऑफ टास्क, दैट इज MFT। और अभी तक आप 3rd ईयर तक पढ़ते आए हो कि 2 कंसेप्ट मैं आपको हमेशा बोला है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, ऑटोमेटिक मैनुअल, बाद में स्टैटिक डायनामिक, ये वर्ड अभी आपके साथ हमेशा रहेंगे। सो यहाँ पे वर्ड कौन सा आ रहा है आपका, स्टैटिक एक हो गया, तो स्टैटिक छोड़ के दूसरा कौन रहता है, डायनामिक। डायनामिक मतलब जो हमेशा चेंजिंग रहेगा वो, स्टैटिक मतलब एक बार में मैंने बना लिया वैसा का वैसा रह जाता है, वो वाला है आपका फिक्स, बराबर है। तो स्टैटिक पार्टीशनिंग को ही क्या बोलते हैं, फिक्स साइज पार्टीशनिंग, और एल्स मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोग्राम है तो ही पार्टीशन की नेसेसिटी है, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स नंबर ऑफ टास्क, दैट इज MFT। एंड अनदर इज डायनामिक मेमोरी पार्टीशनिंग। डायनामिक मतलब क्या, चेंजिंग, फिक्स नहीं है, जो स्टैटिक नहीं है वो डायनामिक मेमोरी पार्टीशनिंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग है तो ही डायनामिक की ज़रूरत है, क्यों, मल्टी प्रोग्रामिंग है तो ही मल्टीपल प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेसेस है तो ही मुझे क्या करना है, मल्टीपल लोकेशन में अलोकेट करना है, मल्टीपल लोकेशन में अलोकेट होगा तो ही अलोकेशन डी अलोकेशन होगा। सो उसका भी नाम क्या है, MVT। मीन्स याद रखने के लिए ईजियर क्या है, स्टैटिक मेमोरी पार्टीशनिंग, डायनामिक मेमोरी पार्टीशनिंग। स्टैटिक को ही बोलते हैं MFT, दैट इज फिक्स वर्ड आता है, और डायनामिक को ही क्या बोलते हैं, MVT। वी मतलब वेरिएबल, और एप का मीनिंग क्या था वहाँ पे, फिक्स नंबर। ओके, नाउ वी विल सी स्टैटिक मेमोरी पार्टीशनिंग, दैट इज फिक्स साइज पार्टीशनिंग। ठीक है, क्या है, इन अ स्टैटिक मेमोरी पार्टीशनिंग memory is divided into number of fixed size partition। इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है कि पार्टीशन कैसे होने चाहिए, आपके फिक्स है, बिकॉज पार्टीशन का नाम ही क्या है कि स्टैटिक मेमोरी पार्टीशनिंग, एंड डू नॉट चेंज एज सिस्टम रन्स। तो इसका क्या रिलेशन आया कि सिस्टम रन होगी, तो क्या होता है जैसे भी सिस्टम एग्जीक्यूट होती है, रन होती है, वैसे मल्टीपल प्रोग्राम आते हैं, लोड होते हैं, एग्जीक्यूट होती है, मे बी वो नई प्रोसेस को कॉल करते हैं। पूरा ओएस याद करो पहले का तो आपको समझेगा। फिर वो मेमोरी प्रोसेस टर्मिनेट होती है, वैसे मेमोरी रिलीज करती है, तो इसके साथ वो एडजस्ट हो सकती है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या कर दिया है हमने, पार्टीशनिंग को फिक्स कर दिया है।
ईच पार्टीशन इन अ स्टैटिक मेमोरी पार्टीशनिंग, मतलब जो हर एक कंपार्टमेंट, डब्बा मराठी में बोलते हैं कप्पा, या फिर एक छोटा एरिया कर दिया है, कंटेन्स एग्जैक्टली वन प्रोसेस। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, देखो ओएस के बाद बीच वाले डायग्राम देखो, एक स्मॉल कंपार्टमेंट है, एक मीडियम है और एक लार्ज है। तो हर एक कंपार्टमेंट, फॉर ईच कंपार्टमेंट या फिर सेगमेंट आप लोग को क्या करना है, एक ही वहाँ पे प्रोसेस रहेगी। सो द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज डिग्री ऑफ अ प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग भी पढ़ा है, डीएसयू में डिग्री ऑफ अ ट्री, डिग्री ऑफ अ नोड भी पढ़ा है। इन शॉर्ट क्या कहना है कि डिग्री का मतलब ही है नंबरिंग। अगर एक पार्टीशन में एक प्रोसेस, तो 10 प्रोसेस चलाने तो 10 पार्टीशन लगेंगे, 20 पार्टीशन है तो 20 प्रोसेस मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बात क्लियर है? सो जो मल्टी प्रोग्रामिंग डिपेंड है वो क्या है, डिपेंड किसके ऊपर रहेगी, आपके पार्टीशन कितने हैं उसी के ऊपर। देयर आर टू अल्टरनेटिव्स फॉर फिक्स मेमोरी साइज पार्टीशनिंग, इक्वल साइज पार्टीशनिंग और एल्स कौन सा है आपका, अनइक्वल साइज। तो जो ये ए नाम की डायग्राम है ये क्या है, इक्वल। कैसे इक्वल, नीचे का 0 to 8 वाला छोड़ दो। नेक्स्ट क्या है, 8 to 12 दैट इज 4 MB, 12 to 16 कितना है 4 MB, 16 to 20 4 MB, और 20 से लेकर 24 4 MB। अनदर कंसेप्ट इज व्हाट, अनइक्वल। अनइक्वल मतलब जो इक्वल नहीं है। देखो 0 से 8 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने काम का है क्या, वो नहीं है। 8 से 14 दैट इज 6 MB, 14 to 18 कितना है 4 MB, 18 to 22 4 MB, 22 to 24 MB 2 MB। यहाँ पे पार्टीशन तो किया है, लेकिन पार्टीशन कैसा है, विथ अ डिफरेंट साइज। ये डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है, पर राइट फ्रॉम पार्टीशनिंग वी हैव मेड द पार्टीशन अनइक्वल, और पहले क्या किए थे, इक्वल। अभी जो कोई भी प्रोसेस आएगी उनको क्या करना है, ये पार्टीशन में अलोकेट करनी है, डिपेंडिंग ऑन पार्टीशन इक्वल है अनइक्वल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, ईच पार्टीशन विल हैव वन प्रोसेस। अभी पार्टीशन को, ये पार्टीशन में मेमोरी को कैसे अलोकेट करना है, नहीं करना है, कौन सी प्रोसेस कहाँ पे जाएगी, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब भी जॉब शेड्यूलिंग इन अ फिक्स साइज मेमोरी पार्टीशन देखेंगे। उसके बाद है डायनामिक मेमोरी पार्टीशनिंग। ये क्लियर होगा आपका, तो आगे के चैप्टर के पूरे कंसेप्ट इसी में है, ठीक है। सो आज हम लोग ने क्या क्या देखा, थोड़ा प्रीवियस जो टॉपिक हो गए थे को याद दिला दिया। देन फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट जो देख चुके थे, उसी के ऊपर डिपेंड था मेमोरी पार्टीशनिंग। मेमोरी पार्टीशनिंग में कंसेप्ट था फेंस रजिस्टर, मॉनिटर, यूज़र मेमोरी। फेंस रजिस्टर क्या रहता है, एरर कभी आता है, वैलिड एड्रेस, इनवैलिड एड्रेस क्या है, बाद में जो यूज़र की मेमोरी अवेलेबल है उसे डिवाइड करना है, पार्टीशन करना है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके टाइप, सब टाइप, स्टैटिक टाइप एंड डायनामिक। स्टैटिक में भी आगे चल के क्या होगा कि अनइक्वल पार्टीशनिंग है कि इक्वल पार्टीशनिंग है, वो देखा, ठीक है। तो ये बार बार सुनो, नहीं समझता है तो, क्योंकि इतना भी इजी नहीं है फिजिकली सामने रह के पढ़ा के आप समझना और यूट्यूब के थ्रू पढ़ना। पहली बात तो बुक नहीं है तो बुक परचेस करो, अभी भी टाइम है, बुक से पढ़ना चालू करो। नहीं समझ रहा है तो क्वेश्चन पूछो। अटेंडेंस आप लोग देते नहीं हो, अटेंडेंस चाहिए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ सकता है। एवरी टाइम आपको एक्सक्यूज नहीं होगा कोविड के लिए, और आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन मेंटेन है, सामने दिखती है, समझे। बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, वीडियो देखो, डाउट है तो निकाल के रखो,
फ़ोन पे नहीं पूछ सकते, बुक में लिख के रखो, जब भी कॉलेज चालू होगा तभी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।